अपना किराया भरा 3000 रुपया लगा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ रोटी खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। पहले 1000-1500 रुपये कमाते थे, अभी 20 रुपये नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो मजदूर हैं, जिस तरह चलाएंगे आप लोग उसी तरह हम लोग चलेंगे। ये तो मानने की है, मजदूर तो मजदूर ही होते हैं सब दिन के लिए, कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी देखो मजदूर तो मजदूर ही है। और ख़ास बात रही ये कि बिहार के लोग तो मजदूर तो हैं ही हैं, सब दिन से मजदूर। गहना जेवर गिरवी रख के यहाँ पे पहुँचे, जान जोखिम में डाल के। लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने ट्रेन बंद कर रखी है, अपने अपने बसें सेवा में गाड़ियों से आ रहे हैं, हम लोग का खर्चा बहुत हो रहा है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम कोसली मंडी के अंदर जो किसान भवन है वहां मौजूद है। यहां पे किसान भी हैं, मजदूर वर्ग भी है और आड़ती भी यहीं पे मौजूद हैं। तो इन लोगों की समस्याएं क्या हैं वो जानने के लिए हम पहुंचे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से ये लोग नारे लगा रहे थे, तो इनकी जो समस्याएं हैं ये कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। तो उसी के बारे में हम इनसे जानेंगे क्या है आपकी मांगे और किस लिए आप नारे लगा रहे हैं। सर, हम लोग को ये दिक्कत है, जो बिहार से हम आए हैं जी, जो बोला 20-25 को काम चलेगा, तो अभी तक 7 तारीख हो गया सर, कोई काम नहीं हम लोग को चल रहा है। हम लोग अपना किराया भरा 3000 रुपया लगा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ रोटी खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आरती हो भाई हम लोग को राशन पानी दे रहा है, किसी तरह हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को अभी एक भी काम नहीं चल रहा है, 10-20 रुपये की दिहाड़ी नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को यही दिक्कत है बस। तो इसीलिए आप धरना दे रहे हैं। आपकी मांग क्या है? इसलिए हम लोग मांग क्या है? हम लोग का मजदूरी, हम लोग का काम चाहिए सर, अभी हम लोग का काम मिलना चाहिए पूरा एकदम। हम लोग 50-60 बंदे एक दुकान पे बैठे हैं, हम लोग का दिहाड़ी कोई नहीं पड़ रहा अभी। पहले 1000-1500 रुपये कमाते थे, अभी 20 रुपये नहीं हो रहे हैं जी। और पहले यहाँ आने में 500 रुपये खर्च होते थे, अभी के समय में 3000 रुपये खर्च हुए हैं जी। यही मांगे हैं। और तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का काम चालू हो जाए ढंग से, जिस तरह पहले होता था। हाँ, मंडी में माल आए। और जी बताएं। जी सर, देखिए हम लोग बिहार का प्रवासी मजदूर हैं, जो कि वहाँ से आने में 4500 या 5000 रुपया का खर्च हुआ था, जो कि बस से आए हुए थे। और सोचे कि किसी राज्य में मंडी या कि जो भी काम हो वहाँ हम लोग को भरपूर मात्रा में मजदूरी मिल जाए, लेकिन यहाँ कोसली मंडी में आने के बाद न तो यहाँ कोई सही रूप से काम मिल रहा है और न जो है माल जो किसान के द्वारा भेजा जाता है, जिससे कि भूखमरी की समस्याएं को जो है झेलना पड़ता है। और दूसरी बात है कि आरती जो अगर माल खरीदेंगे तब तो हम लोग को रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार अगर आरती को माल नहीं मिलता है तो हमको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अगर रोज़गार भी मिलता है तो क्या कहते हैं सही जो है रेट भी नहीं मिलता होगा। और दूसरी बात है कि काम नहीं मिलने के बाद कि उधारी जो है आरती के मार्फत से जो है न राशन खाते हैं, जिसका जो है ना कभी कभी मतलब भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और हम लोग का जो है सही मांग है कि कम समय में ही मंडी जो का जो है रोज़गार दिया जाए और उसमें जो है ना अपना भरपाई जो है संपूर्ण किया जाए। काफ़ी परिस्थिति में है, लोगों ने गहना जेवर गिरवी रख के यहाँ पे पहुँचे, जान जोखिम में डाल के। लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने ट्रेन बंद कर रखी है, अपने अपने बसें सेवा में गाड़ियों से आ रहे हैं, हम लोग का खर्चा बहुत हो रहा है। हम लोग का इतनी परेशानी बढ़ रही है से खाने पीने में ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। अगर जो भी अगर आरती हैं भाई है पैसे हमें दे दिए हैं, वो तो पैसे लेंगे ही लेंगे। हम लोग का जो भी बच्चा पीछे से परेशान है, रेट अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए, हमें रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा नंबर में काम भी बढ़िया होना चाहिए, यही सरकार से यही ख्वाहिश है, हमारी पूरी करे सरकार। रेट के लिए सर हर चीज़ का महंगाई, जो पिछले साल हमने 60 रुपये किलो दाल खा रहे हैं, अभी 100 रुपये किलो मिल रहा है जी। इस वजह से आप लोगों का, हम लोग तो मजदूर हैं, जिस तरह चलाएंगे आप लोग उसी तरह हम लोग चलेंगे। ये तो मानने की है, मजदूर तो मजदूर ही रहते हैं सब दिन के लिए, कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी देखो मजदूर तो मजदूर ही है। और ख़ास बात रही ये कि बिहार के लोग तो मजदूर तो हैं ही हैं, सब दिन से मजदूर हैं। इस वजह से आप लोग का कृपया यही मांग है कि कुछ मजदूर की भी मजदूरी बढ़ाई जाए। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को, साफ साफ ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनका कहना है कि हम यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, अपने पैसे लगाकर 3000 से 5000 रुपये लगा कर के यहाँ पहुँचे हैं,
लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी इनके पास कोई काम नहीं है और सरकार से इनकी गुजारिश है कि इनके लिए काम उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि खाने तक के लाले इनको पड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पहुँचने के बाद भूखों मरने की स्थिति में हो गए हैं। और अब आप साफ देख भी सकते हैं कि अभी भी इनकी जो नारेबाजी है वो जारी है। यहाँ पे जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं, आड़ती हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। मंडी के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हड़ताल के ऊपर ये भी इसी मंडी के किसान भवन में बैठे हुए हैं, तो इनसे भी जानने का हमारा हक है। सर, आप ये बताएं कि क्या परेशानी है, किस लिए हड़ताल बैठे हैं? परेशानी ये है कि 1 तारीख से अनाज मंडी में बाजरे की खरीद चालू हुई है जी। हमने 25 तारीख को ही लेबर आ चुकी थी, जो 2,500 से 3,000 रुपये किराया लगा के यहाँ पे आए जी। और अभी सरकार ने 60 से 70 किसानों का ही रोस्टर जारी कर रखा है, जबकि अनाज मंडी कोसली में 25,000 फार्मर पंजीकृत हैं जी। भी 60-70 किसानों पे 55 आड़तियाँ हैं, जिसमें मात्र ये लगा लो 3 से 4,000 बैग की खरीद हो पाती है। मजदूर को एक 20 से 25 रुपये की मजदूरी मिल पाती है। इस सूरत में ना तो मजदूर काम करने को तैयार है और ना ही आड़तियाँ। हमने 5 तारीख को सरकार को अवगत कराया था कि कम से कम 300 से 400 का रोस्टर लगाया जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी आए थे 3 तारीख को, उन्होंने घोषणा की थी कि जो अगला रोस्टर लगेगा 4 तारीख का वो कम से कम 300 का लगेगा, लेकिन उस पर भी आज तक कोई अमल नहीं हुआ जी। तो उसमें जो रोस्टर 4 तारीख को लगना था उसके अंदर कितना लगा या नहीं लगा? वही 65 आदमी का लगता है, 64 से 65 फिक्स कर रखा है, वही लगता है। तो आपका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि सरकार इसके अंदर देरी कर रही है। सरकार देरी कर रही है, जिस हिसाब से रोस्टर जारी करती है उसे लगता है कि भी सरकार की बाजरा खरीद करने की मंशा ही नहीं है जी। मंशा नहीं है। और जो भी हमारे पास मजदूर तबका है वो अपने घर जाने के लिए तैयार है। जब मजदूर नहीं होगा तो फिर खरीद कैसे हो पाएगी? हमारी सरकार से यही है कि कम से कम 300-400 का रोस्टर लगे ताकि मजदूर को मजदूरी मिलती रहे। कृषि मंत्री साहब को भी हमने जी बताया, अवगत करवाया गया था कि जी ऐसी ऐसी यहाँ ये समस्या है और ऐसे होता रहा तो आप कैसे मजदूर अपना जीवन निर्वाह करेगा 20 रुपए में, जो इतनी दूर से आया है, और कैसे आड़ती हो अपने को एडजस्ट कर पाएगा? तो जेपी दलाल साहब जो हरियाणा कृषि मंत्री साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था और आश्वासन भी दे के गए थे कि हम आने वाली जो जल्दी ही 6 या 7 तारीख से 500 या 400 हम आपको जमींदार फार्मर भेज देंगे, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमली पजामा नहीं पहनाया गया है। और यहाँ किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी सोच है, आप भी पत्रकार साहब, आपको भी पता होगा जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है किसान की हो चाहे आड़ती की, आज सरकार की नीयत साफ नहीं है बाजरा लेने की। अगर ऐसा होता तो अब 300-400 किसान ले लेते तो वो इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है 45 दिन का वो पूरा हो जाता। अभी ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरे साल भर में चलता रहेगा तो कैसे पॉसिबल होगा? वो चीज़ हम सरकार के सामने डीसी साहब को, उपायुक्त महोदय को, सबको हमने परसों एक लेटर भी दिया था कि ऐसे ही रहा तो अगले दिन हम खरीद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास सरकार का ना कोई नुमाइंदा आया है, ना कोई हमारी बात की किसी ने सुनी है। वही है, एक झूठा आश्वासन मिला है, बाकी ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। अभी बुलाया था जी मार्केट कमेटी के अंदर, उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया था हमको, उससे भी कोई रोस्टर नहीं बजा था। हमने पहले बोल दिया था भाई अगर रोस्टर नहीं बजा तो हम काम नहीं करेंगे, इसलिए आज हम सब हड़ताल पे। किसान रोजाना हमारे पास आते हैं यहाँ कि हमारा नंबर कब आएगा, कब आएगा। कल हम नाहड़ रेस्ट हाउस में राज बाबू से मिले थे, राज सिंह शर्मा से। उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था कि 300 से 400 कल की लिस्ट आ जाएगी आपको, तो ही हम काम करेंगे। अभी उन्होंने शाम को हमने उनसे बात की, नूला जी मेल आ गई है, मगर जी मेल से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारा रोस्टर नहीं बढ़ेगा जब तक हम काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो प्रधान है उनका भी कहना है और जो यहाँ पे आड़ती मौजूद हैं उनका भी साफ साफ कहना है कि जो सरकार की मंशा है, नीयत है, वो साफ नहीं है। जो अभी तक रोस्टर लगाए जाने थे वो अभी तक नहीं लगे हैं। इनका कहना था कि यहाँ पे जब जेपी दलाल कृषि मंत्री पहुँचे थे तो उन्होंने भी लगभग 400 से 500 के जो रोस्टर हैं वो जारी करने का आदेश किया था और आश्वासन इनको दिया था, लेकिन वो भी 4 तारीख को नहीं लग पाया। सिर्फ 60 से 65 जो रोस्टर हैं वो ही लग पाए, जिसके कारण जो मजदूर तबका था वो भी इसी को लेकर के परेशान था। और अब जो आड़ती और प्रधान हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी इसी वजह से परेशान हैं।
हम उधर अगर किसान होंगे तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी अपने ट्रैक्टर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनकी जो समस्या है वो भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है, सरकार जो रोस्टर लगा रही है 40-50 किसानों का, ऐसे हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं जी। हमारे गांव से 4 किसानों का नंबर लिया हुआ है। ऐसे हमें अगली फसल के लिए DAP भी खरीदना है, यूरिया भी खरीदना है, बीज भी खरीदना है, उनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे हम? जब हमारा बाजरा रोस्टर कम लगेगा तो हमारा नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो हमारा बाजरा नहीं बिकेगा, बाजरा नहीं बिकेगा तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? अगली फसल की हम तैयारी कैसे कर पाएंगे? ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं। हमारा आग्रह है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का रोस्टर लगे ताकि हमारा भी नंबर आए और हमारा बाजरा बिके, हमें टाइम पे पेमेंट मिल जाए, अगली फसल की हम तैयारी कर सकें। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताएं क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्या यही है, हमारे पास हमारे गांव का 1-2 नंबर ही आया है, उसके हमारे जैसे 10 क्विंटल का आया, 5 क्विंटल आया, मेरे पास 250 क्विंटल बाजरा है, मैं उसे कैसे बेच पाऊंगा? इस हिसाब से तो मेरा कुछ भी नहीं बिकेगा और ना ही अगली फसल की तैयारी होगी और ना ही हमें खाद बीज उधार मिल पाएगा। यही समस्या है हमारे पास। हम तो यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लगा और सभी किसानों का नंबर आए। धन्यवाद। और भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। जी आप बताएं क्या समस्या आ रही है बाबा? समस्या सारी है जी, जमींदार ने तो बिल्कुल नंबर ना है बाजरा हमारा। शुरू पर काम में आते एक ट्रैक्टर बिको सिर्फ तक, और परसों तो 30 ऑनलाइन करवा रहा कि 37 किलो वो ना क्विंटल मांगे, और परसों तो 16 क्विंटल लिया सारा है। बताओ क्या करा? क्या चाहते हैं सरकार? सरकार ने चाहे बहुत टाइम बाद हम पेमेंट हो जाए, जो कल फसल की तैयारी करा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, किसान भी, मजदूर भी और आड़ती भी, यहाँ पे तीनों से हमने बात करने की कोशिश की और तीनों की समस्या है वो एक ही है जो कि जस की तस बनी हुई है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो रोस्टर लगाए जाने थे वो कम मात्रा में लगाए जा रहे हैं और जिसके कारण तीनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 60 से 65 रोस्टर की इन्होंने बात की, वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि ना तो मजदूर की मजदूरी बन पा रही है और ना ही किसान अपनी जो फसल है उसको समय के ऊपर यहाँ लाके बेच पा रहा है। और दूसरा, आड़ती भी इससे परेशान है क्योंकि वो मजदूरों को पैसा कहाँ से देंगे, वो इसको लेकर भी दिक्कत में है। इनका कहना यही है कि जो सरकार की मंशा है वो कहीं ना कहीं ख़राब है, नीयत कहीं ना कहीं ख़राब है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कृषि मंत्री JP दलाल भी पहुँचे थे और उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि 400 से 500 रोस्टर लगाए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी आश्वासन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और तभी से ये लोग उनकी मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुने और इनके लिए जो नए रोस्टर हैं वो जारी किए जाएं ताकि इन तीनों को ही समस्याओं से निजात मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।